नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सभी रंगे हुए सियारों के रंग उतरने शुरू हो गए हैं, बिलबिला रहे हैं। मांद में कहीं छिपने की जगह तक नहीं मिल पा रही है इन्हें। कुछ तो दिल्ली दंगों की चार्जशीट के बाद जेल पहुंच गए हैं और जो बाहर घूम रहे हैं वो हुआ कर रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के बुजुर्ग विनोद दुआ भी अब इस लिस्ट में जल्दी से अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। ये वो बुजुर्ग पत्रकार हैं जो पत्रकारिता की आड़ में अपना वामपंथी चेहरा छिपाए फिरते हैं। वैसे CAA और NRC के नाम पर पूरे देश में दंगे करवाने में नाकाम रहने वाला ये गैंग अमेरिका में हुई लूटपाट, आगजनी और हिंसा से बड़ा प्रभावित नजर आ रहा है। इसीलिए तो विवादित विनोद दुआ ने अपने वीडियो में भारतीयों को उसी तरह से हिंसा और दंगा करने के लिए उकसाया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ धर्म के लिए नफरत है और वहाँ नस्ल के लिए नफरत है, और फिर अमेरिका के 40 शहरों के कर्फ्यू का और हिंसा का बखान करते करते कह डाला कि भारत में तो लोग अपने अधिकारों से अनजान हैं। जी हाँ, अमेरिका में एक अश्वेत जॉर्ज की पुलिस के हाथों हुई हत्या के बाद हो रहे दंगे और हिंसा को विनोद दुआ ने भारत में CAA विरोध के साथ जोड़ दिया। लच्छेदार और घुमावदार बातों के जरिए अपना मोदी विरोधी एजेंडा तो वो बखूबी चलाते आ रहे हैं, और मोदी विरोधी एजेंडे के तो वो ऐसे पक्के हैं कि लॉकडाउन के दौरान ये लोगों को सड़क पर आकर हंगामा करने के लिए भड़का रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे लोगों को भी उन्होंने बख्शा नहीं, उन्हें भी अनाप शनाप बोला। देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा था और उस दौरान खान मार्केट गैंग के बुजुर्गवार विनोद दुआ अपनी अनर्गल बातों और बिना सिर पैर के कुतर्कों के जरिए लोगों को बरगलाने में लगे हुए थे। दरअसल देश के लोग जिस श्रद्धा से प्रधानमंत्री मोदी की बातें मान रहे थे वो तो इस बिरादरी के लोगों के गले से उतर ही नहीं सकता था। तो इस तरह की बातें ये ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, देश की पुलिस को जल्लाद बताया, प्रधानमंत्री मोदी को कागजी शेर कहा, और तो और दिल्ली दंगों में पकड़े गए ताहिर हुसैन और फैजल फारूक समेत सभी मुस्लिम दंगाइयों को ये मुसलमानों का हीरो भी बता रहे हैं। इस तरह की टिप्पणियों के साथ अपने जहरीले वीडियोस के जरिए वो लगातार लोगों के मन में जहर भरने का काम करते आ रहे हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली गई है। दिलचस्प तो यह है कि इसकी जानकारी भी उन्होंने खुद ट्विटर पर दी और मजाक उड़ाया कि क्या मैं इतना महत्वपूर्ण हूं। वैसे सच्चाई यही है कि आप महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन ये मुद्दा संवेदनशील है और महत्वपूर्ण है। आप जो कह रहे हैं वो अनार्की को न्योता देने की बात है। आप देश में आग लगाने, हिंसा भड़काने की वकालत कर रहे हैं। आप जैसे लोगों की वजह से ही दिल्ली में दंगे हुए, जिन्होंने ये कहकर मुसलमानों को उकसाया कि उनकी नागरिकता जा रही है। आप जैसे लोगों के एक्टिविज्म, राजनीति और पत्रकारिता की वजह से 53 लोगों की जान दिल्ली में चली गई थी। तो मियां विनोद, अच्छे से समझ लीजिए और इन FIRs को हल्के में कतई ना लीजिए। दिल्ली दंगों के लिए जिम्मेदार कई युवा नेता इस वक्त UAPA के तहत गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उन्हें भड़काने वाले, उनके कंधों पर बंदूक रखकर चलाने वाले, उन्हें दंगों के लिए प्रेरित करने वाले भी इस बार बच नहीं पाएंगे। गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसता है, ये सही है, लेकिन इस बार घुन के साथ गेहूं बीजने वाले भी पकड़े जाएंगे। ये छात्र नेता भी तो मुंह खोलेंगे ना पूछताछ के दौरान। वैसे विनोद दुआ का विवादों से काफी पुराना रिश्ता है। वो मोदी विरोध के चक्कर में देश विरोधी भी हो चुके हैं। जो देश की जनता को देश के कानून के खिलाफ जाकर सड़क पर उतरकर हंगामा करने का पाठ पढ़ाए, वो देश के साथ कैसे हो सकता है। विनोद दुआ अकेले वामपंथी CR नहीं है जिनका रंग अब पूरी तरह उतर चुका हो। एक दूसरे मियाँ हैं, पत्रकार और एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के कार्यकारी निदेशक आकार पटेल। इन पर भी एक ट्वीट के जरिए पूरे भारत में अमेरिका की तरह के विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भड़काने और उकसाने का आरोप है। बेंगलुरु के JC नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर नागराजा DR ने इनके खिलाफ FIR दर्ज की है। दरअसल 31 मई को आकार पटेल ने अमेरिका में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो के साथ ट्वीट में आकार पटेल ने लिखा था कि भारत के मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और गरीबों को भी इनकी तरह विरोध प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। इसे दुनिया देखेगी। प्रदर्शन करना भी एक कला है। आकार पटेल ने वैसे तो सही बात कही थी। इन जैसे अर्बन नक्सल और वामपंथियों के लिए ये प्रदर्शन वाकई में एक कला ही है, और ये लोग मंझे हुए कलाकार हैं। कैपिटल TV लगातार इस बात को कहता आ रहा है कि शाहीन बाग सिर्फ एक नौटंकी है, एक ड्रामा है
और वहाँ मौजूद हर एक शख्स एक एक्टर है। अच्छा है, आकार पटेल ने इस सच को स्वीकार कर लिया, लेकिन शाहीन बाग को अमेरिका बना देना ये तो लक्ष्मण रेखा को लांघने के बराबर है। दरअसल अमेरिका में एंटीफा की तरफ से हुई इस हिंसा, लूटपाट, आगजनी, मारपिटाई की तस्वीरों ने कई और देशों को भी इसमें जोड़ लिया और अमेरिका के लोगों का साथ देने के लिए कई दूसरे देशों के लोग भी सड़कों पर उतरे और एक तरह से नस्लवाद के इस मामले ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। बस वामपंथी बुद्धिजीवियों, लुटियन गैंग और खान मार्केट गैंग के गले ये बात उतर ही नहीं पाई कि वो क्यों एंटीफा का साथ देने के लिए भारत में कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पाए। साथ ही ये मलाल भी है कि वो खुद CAA और NRC के हंगामे को इस लेवल तक क्यों नहीं ले जा पाए। यही दोगलापन, यही फ्रस्ट्रेशन अब इन सब सियारों के वीडियोस और आर्टिकल्स में नजर आ रही है। अखबार हो, ट्वीट हो या दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट हो, सब जगह इनके ऐसे ही बयान, ऐसे ही देश विरोधी एजेंडे की छाप वाले आर्टिकल नजर आ रहे हैं। बड़े शातिर हैं ये लोग। इन्हें लगता है कि जुमले मार मार कर वो अपनी बात कह भी जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, पर ये भूल रहे हैं कि इस बार देश में सरकार किसकी है। मोदी सरकार में इस तरह के इनके देश विरोधी एजेंडे के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। लेकिन इस देश विरोधी एजेंडे में द क्विंट वेबसाइट भी पीछे नहीं है। उसकी भी वामपंथी विचारधारा वाली प्रोड्यूसर शोरबोरी पुरकायस्था ने भी अपने पाठकों से अपील की है कि भारतीयों ने भी अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत की तर्ज पर ही भारी मात्रा में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किए। साथ ही भड़काऊ और उकसाने वाली भाषा में लिखा है कि आखिर हमें घर घर न्याय पहुंचाने के लिए किस चीज़ का इंतजार है। अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज की मौत के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरकर अमेरिकी सरकार का विरोध कर रहे हैं। यानी साफ है कि भारत का वामपंथी प्रोपेगेंडा मीडिया तंत्र, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये पूरी बिरादरी अमेरिका में हुई हिंसा का पुरजोर समर्थन करती दिख रही है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी प्रोपेगेंडा वेबसाइट द क्विंट की एक ऐसी ही अपील के स्क्रीनशॉट को ट्विटर पर शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि द क्विंट ने देश भर में हजारों ईमेल भेजे हैं, अपील की है अमेरिका की तरह भारत में सड़कों पर लोग उतरें और दंगे करें। ये सीधे सीधे देश में दंगे भड़काने की तैयारी है। इस तरह की ईमेल भेजने वालों की जगह जेल में है। जरा सोचिए ये किस तरह की पत्रकारिता है। अब बाकायदा उदाहरण दे देकर अपने ही देश की जनता को भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं कि वो भी सड़क पर उतरे, हिंसा करें, तोड़फोड़ करें, आगजनी करें और लूटपाट करें। दरअसल इस पूरी फेक प्रोपेगेंडा बिरादरी से ये हजम ही नहीं हो पा रहा है कि CAA के नाम पर फैलाया गया उनका रायता इतनी आसानी से सिमट कैसे गया। दिल्ली दंगों के बाद जो फेक रिपोर्टिंग और फेक नैरेटिव, मुस्लिम जिनोम की थ्योरी जो इन्होंने पूरी दुनिया में बेची थी, वो धरी की धरी रह गई। इस्लामोफोबिया, मुसलमान डरा हुआ है, हिंदू फोबिया के नाम पर जो लुटियन गैंग ने विदेशी अखबारों को कहानियां बेची थी, अब वो मौजूदा हालात में जस्टिफाई हो ही नहीं पा रही हैं। तो इनकी दुकान आखिर चलेगी कैसे? इनकी तो पुरजोर कोशिश है कि कैसे भी करके मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी पेश किया जाए। यही नैरेटिव इनके एजेंडे में बिल्कुल सटीक बैठता है। 9 बजे के अवार्डी पत्रकार से लेकर राणा अयूब, सबा नकवी, अरफा खानम, इन सब की दुकानें तो इसी मुस्लिम विरोधी एजेंडे से ही चलती हैं। इस नैरेटिव को सेट करके ही तो इन्हें वेस्टर्न मीडिया से पैसे मिलते हैं। अब जब सरकार इसी तरह से इन पर नकेल कसेगी तो इन्हें देश विरोधी एजेंडा चलाने का मौका कैसे मिलेगा? तो इनका धंधा कैसे चलेगा? ये तो बेचारे ना घर के रहेंगे ना घाट के। फेक एजेंडे के लिए पैसे देने वाले आका तो पूछेंगे ही ना, तो फिर किसके लिए छाती पीटेंगे ये लोग और किसके लिए हुआ करेंगे? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।